हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता है। जैसे आप सभी लोग का एक कन्फ्यूज़न होता है कि सेव और सेव एज़ में क्या अंतर होता है। जैसे जब आप वर्ड में कोई काम करते हो तो वहाँ पे सेव और सेव एज़ आपको दो ऑप्शन दिखते होंगे फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को लगता है कि सेम ही ऑप्शन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेव आप कब करोगे और सेव एज़ करने की ज़रूरत कब पड़ती है, या फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो देखने के बाद सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डाटा आपको ला के रख देता हूँ, ताकि मैं आपको इसी डाटा पे कुछ चीज़ों को बता के रख सकूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रफली के लिए आपको डाटा बना के रख दिया है, और यहाँ पे मैं आपको सेव और सेव एज का डिफरेंस और दोनों करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर फाइल में गया, ठीक है, तो यहाँ पे सेव सेव एज देखने को दोनों मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सेव एज ना करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल एस जैसे करोगे तो सेव का ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता ही होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस जैसे आप करोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे सेव की आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगी। यहाँ पे आपको जो भी नाम देना होता है आप नाम दे देते हो, और यहाँ पे फाइल को अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव कर देते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे होता है, तो मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, जिस भी नेम से करना चाहता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप रखता हूँ ताकि मैं वहाँ पर आपको चीज़ें दिखा सकूँ कि ये फ़ाइल मेरी डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप रखा, नाम लिख दिया अनु, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव करोगे तो आपको ये टाइटल बार पे ऊपर दिख गया होगा, ठीक है, अनु नाम से। मतलब ये फ़ाइल मेरी डेस्कटॉप पे अनु नाम से सेव है, ठीक है। अब ये सेव हो गई है फ़ाइल। अब हमें क्या करना होता है, लोग इसमें कुछ और मैटर रखते हैं, फिर डायरेक्ट जाके इसको सेव एज करके नाम चेंज कर देते हैं, तो कहते हैं ये सेव एज हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट को टेक्स्ट को अलग कर देता हूँ, या फिर कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको इसको पहले एक बार फिर सेव करूँगा, फिर सेव एज करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा अलग कर दिया, या फिर इसको टेक्स्ट वगैरह कुछ और ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके इसको फिर कुछ लाइन और ऐड कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ पहले एक बार फिर। तो यहाँ पे सेव करने के लिए आप डायरेक्ट फाइल पे जाओगे, ठीक है। तो फाइल पे जाके सेव कर दोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, तो फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव दिख रहा होगा। तो जैसे सेव करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सेव हुई। तो ये तो सेव हो गया। अब आपको ये चीज़ें ऐड है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और लाइन ऐड करता हूँ, और ऐड करके सेव एज करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंसेस होती है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसको कलर वगैरह अलग कर दिया। तो सेव एज आप तब करोगे जब कुछ चीज़ें आप ऐड करके उस फाइल का नाम देना चाहते हो अलग से, उसकी एक अलग कॉपी तैयार करना चाहती हो, तब आपको सेव एज करना होगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट फाइल का नाम देना चाहते हो तो उसी की एक अलग कॉपी तैयार हो जाएगी, वो तो रहेगी ही। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव एज फाइल में जाके सेव एज किया, या फिर आप F11 कर सकते हो, और इस फाइल का लोकेशन आप दे देते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे दे दिया लोकेशन, और नाम मैं अनु 2 कर देता हूँ, क्योंकि अनु नाम से तो पहले से ही है। तो मैं इसको अनु 2 कर देता हूँ, और ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे ही जाके सेव हो जाएगी। अब आप देखोगे कि मेरी जो पहले वाली फ़ाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम अनु 2 दे देता हूँ, तो सेव इसको कर देता हूँ। जब आप इस विंडो को क्लोज़ करके डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको जो पहले वाली अनु नाम की फ़ाइल है तो वो तो एक रहेगी ही, और जो मैंने सेव एज किया, जो कुछ लाइन ऐड किया है, वो चीज़ें दिखेंगी। तो ये देखो अनु नाम की जो फर्स्ट वाली फ़ाइल है, वो देखो इसमें जो चीज़ें ऐड की थी मैंने रेड कलर से, वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ, अगर मैं अनु 2 वाली फ़ाइल को ओपन करूँगा, ठीक है, ऊपर वाली, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आपको जो मैंने रेड कलर से टेक्स्ट को ऐड किया था वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आपकी 2 फाइल तैयार हैं, तो 2 फाइल में आपको जो फाइल मैंने सेव एज करके रखा था वो फाइल इसमें ऐड है, और बाकी नहीं। अगर मैं वहाँ पे कंट्रोल एस करता तो वो उसी फाइल में सेव हो जाती। तो ये दोनों डिफरेंसेस होती है फाइल की। आप कॉपी तैयार करके कुछ ऐड करना चाहते हो तो सेव एज करोगे, अगर आप नॉर्मल सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंसेस होता है। आप आसानी से वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, सेव और सेव एज की, जैसे मैंने यहाँ पे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।